इस धीरज की खेत तो बहुत अच्छा है। मुझे किसी भी तरह इसको खराब करना है। ऐसा सोचकर एक रात को जब धीरज और पुनीत सो रहे थे, किशोर आकर पूरे खेत में एसिड डाल देता है। सुबह जब धीरज आकर देखा, पूरा केले की खेत जल जाता है और खराब हो जाता है। तभी धीरज निराश होकर रोने लगता है। तभी उसके बेटे पुनीत आकर ऐसा बोलता है। पापा पापा, आप निराश मत हो। मैं एक जादूगर को जानता हूँ। चलो हम उसके पास चलते हैं, शायद वो हमें कुछ सहायता करे। धीरज और पुनीत उस जादूगर के पास जाते हैं। जब वो दोनों उसके खेत के बारे में बोलते हैं, तो जादूगर तुरंत एक जादू करके कुछ जादुई केले का बीज देते हैं और ऐसा बोलते हैं। देखो धीरज, मैं आपको कुछ जादुई केले का बीज देता हूँ। इसे तुम जमीन में गाड़ लो। ठीक 1 महीने के बाद जमीन खोद कर देखो, तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। धीरज वो जादुई बीज लेकर घर आ जाता है और ठीक जैसा ही जादूगर ने बोलता है, वैसा ही करता है। जमीन में बीज को गाड़कर खूब पानी भी डालता है। कुछ दिन के बाद देखा तो उसमें कोई भी पौधा नहीं निकला। धीरज हैरान हो जाता है, लेकिन जैसा जादूगर ने बोला, 1 महीने के बाद जमीन खोद कर देखता है। वहां पर खोदने पर धीरज हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? हे भगवान, यहाँ पर तो एक सुरंग हो चुका है। सुरंग में जाकर देखा, वहां पर एक बड़ी सोने की केला नजर आता है। उसको देखकर धीरज बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ये बात पूरी गांव में फैल जाती है। एक क्रेन की सहायता से सोने की केले को बाहर निकालते हैं। सारी गांव के लोग बड़े सोने की केले को देखने के लिए लाइन लगा देते हैं। तभी धीरज उस जादूगर के पास जाता है और ऐसा बोलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके दिए हुए बीज से ही मेरा जीवन बदल गया है। ऐसा बोलते ही जादूगर भगवान की रूप ले लेते हैं और ऐसा बोलता है। बेटा, तुम एक ईमानदार आदमी हो, इसीलिए तुमको वो सोने की केला मिला है। तुम इसी तरह काम करना और सबकी मदद करना। खुश रहो बेटा। ऐसा बोलकर भगवान गायब हो जाते हैं। तब से धीरज अंडरग्राउंड से मिला वह सोने की केले को बेचकर खुशी खुशी से रहने लगता है, लेकिन खेत में मेहनत करना नहीं भूलता है। एक बिजनेस न्यूज है, कवर कर लो। इस हेयर स्टाइल के साथ बिजनेस न्यूज। आपने मेरा स्टाइल